नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और आज मेरे साथ काफी दिनों के बाद ट्रेडर्स डायरी में है कुशल गुप्ता। कुशल, समझते हैं ग्लोबल संकेत कैसे हैं। ग्लोबल से ज्यादा तो आज फोकस करना होगा घरेलू संकेतों पर। जिस तरीके से हम बता भी रहे थे कि कोरोना वायरस की जो चिंताएं हैं देश भर में लगातार बढ़ती जा रही हैं और SGX निफ्टी भी अगर आप देखें तो वही दर्शा रहा है। तो कैसे समझेंगे आज के ग्लोबल संकेतों को, जो विदेशी बाजार है वहां से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल आशीष, आप देखिए कारोबारी हफ्ते का तो पहला दिन है, पर कहीं ना कहीं जो देश में और दुनिया भर में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसका जो क्लियर कट इम्पैक्ट है वो आपको आज SGX निफ्टी में देखने को मिल रहा है। आप देखिए ऑलमोस्ट 140 अंकों की गिरावट हमें हाल फिलहाल SGX निफ्टी में देखने को मिल रही है। जब शुरुआत हुई थी तो करीब 15-20 पॉइंट की गिरावट थी और ये जो गिरावट है ये गिराती हुई नजर आ रही है। और खासकर अगर आप ग्लोबल मार्केट से भी संकेत देखें तो यूएस मार्केट्स हालांकि शुक्रवार के सत्र में अच्छी तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे, पर यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट्स को देखें तो वो लगभग फ्लैट बंद हुए थे। और एशियाई बाजार अभी की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़िया संकेत एशियन मार्केट से भी हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट से थोड़े से नेगेटिव साइड पर ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और डाउ फ्यूचर्स भी अगर आप देखें तो वो भी थोड़े लाल निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही शुक्रवार के सत्र में FIs की भी बिकवाली देखिए तो ऑलमोस्ट 650 करोड़ रुपए की आती हुई नजर आई थी। और ब्रेंट क्रूड से भी कोई खासा संकेत जो है अब हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। पर सबसे बड़ी चिंता जो है वो देश में कोविड के मामले जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2.25 लाख मामले जो है आते हुए नजर आए थे, उसका कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है वो आपको साफ तौर पर आज बाजारों पर आता हुआ हो सकता है नजर आए। महाराष्ट्र में तो आप आज 11 बजे जो है अहम मीटिंग भी है लॉकडाउन को लेकर, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह के फैसले निकल कर आते हैं। पर कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय बन रहा है SGX निफ्टी के लिए। तो बिल्कुल SGX निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो अच्छी खासी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगभग 1% की गिरावट आपको SGX निफ्टी में नजर आएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तेजी करेंगे तो तेजी करेंगे कहाँ पे और बिकवाली कर रहे हैं तो कितने स्टॉक्स में। कुशल, मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो 10 में से 4 स्टॉक मैंने ऐसे चुने जहाँ पर मैं बिकवाली कर रहा हूँ और जो खरीदारी कर रहा हूँ बहुत ही डिफेंसिव प्लेस हैं। आप बताइए, आपने अपनी लिस्ट में जो है बिकवाली वाले कितने स्टॉक्स चुने? बिल्कुल, और बिकवाली वाले मैंने भी 3 कॉल्स लिए हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार का जो मूड माहौल है उससे मुझे लग रहा है कि जो इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं वहां पर थोड़ी बिकवाली नजर आती हुई हमें दिख सकती है। तो चलिए पारी की शुरुआत करते हैं। आशीष, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं। और पहली जो हमारी कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने चुना है फिनोलेक्स केबल्स को। ये स्टॉक मेरे रडार पर आया था, इसके चार्ट में देख रहा होता हूँ। दरअसल चार्ट अभी भी मेरे सामने है। जिस तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला डेली चार्ट्स पर। पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको एक डबल बॉटम नजर आएगा। अब फिनोलेक्स केबल्स में खरीदारी करने का एक और तर्क है कि थोड़े दिन पहले अगर आप देखें तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में गजब की तेजी देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है अब ये स्टॉक भी जो है ट्रेडर्स के रडार पर आते हुए नजर आएगा। 392 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। 376 का स्टॉप लॉस लगाइए। बाजार तेज हुआ, बाजार में थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक ट्रेड देखने को मिला, तो हो सकता है इसमें बढ़िया उछाल देखने को मिले। बिल्कुल आशीष, तो फिनोलेक्स केबल्स पर आपको नजर रखनी होगी। कैश पे से आशीष ने आपको ये रेकमेंड किया है। और इसी सेगमेंट में मेरा जो कॉल है वो है टाटा कम्युनिकेशंस पर, जहां पर आपको आज के लिए खरीदारी करके चलनी है। यहां पर इनके लिए पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट हुआ है। दरअसल इन्होंने मिडिल ईस्ट क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो बहरीन इंटरनेट एक्सचेंज है उनके साथ इन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको एक्सटेंड कर दिया है। तो दरअसल यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जो इनका ऑप्टिकल नेटवर्क है, वहां पर इस कंट्री के लिए ये फर्दर जो कस्टमर्स हैं, जो एंड यूजर कस्टमर्स हैं, उनको ये इंटरनेट सेवा जो है हाई स्पीड लेवल्स पर देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे जो है ओवरऑल कंट्री और ओवरऑल मिडिल ईस्ट की भी अगर आप बात करें तो यहाँ पर इनका जो स्पैन है टाटा कम्युनिकेशंस का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से टाटा कम्युनिकेशंस पर आज फोकस रखिए। यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 1140 रुपए के लक्ष्य के लिए 1095 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है आज का फ्यूचर्स की। और आज का फ्यूचर्स में आशीष मैंने चुना है TCS दिग्गज जो IT काउंटर है उसको। और यहां पर ये चुनने की वजह साफ है, जिस तरह के नंबर्स हम एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफी बेहतरीन है। डॉलर आय में करीब 5% का उछाल हम अनुमान करके चल रहे हैं। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो भी काफी स्टेबल रहने वाली है। 26.6% से बढ़कर 27% की मार्जिन जो है हम ऑपरेटिंग लेवल पर देखते हुए नजर आ सकते हैं। और खासकर अगर आप देखें तो जिस तरह से FY22 की कमेंट्री की एक्सपेक्टेशंस है वो काफी पॉजिटिव है। तो देखना होगा कि पोस्ट मार्केट किस तरह के नंबर्स आते हुए नजर आते हैं। पर उससे पहले बाजार में पॉजिटिविटी की जो चाल है वो TCS काउंटर में हमें देखने को मिल सकती है। तो फ्यूचर्स इसके खरीद कर चलिए 3430 रुपए के लक्ष्य के लिए, और 3300 रुपए का आपको इसमें भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। आशीष, आपका कौन सा है आज का फ्यूचर्स?
देखिए फ्यूचर्स में मैं तो बिकवाली कर रहा हूँ और बिकवाली करने के लिए मैंने चुना है दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज को। कुशल, मैं स्ट्रांगली मान रहा हूँ जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के हालात हैं, बाजार में एक ना एक डिप तो आपको देखने को मिलेगी और ऐसे में जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, निफ्टी के स्टॉक्स हैं, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बढ़िया बात यह है कि अगर आप चार्ट के स्ट्रक्चर देखें ना तो वो भी सपोर्टिव नहीं है। बाजार में इतनी तेज़ी देखने को मिली लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मैं मान रहा हूं कि अब यहां से अगर बाजार में गिरावट आती है तो हो सकता है कि एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन नेगेटिव साइड पर। इसके लिए आज यहां पर बिकवाली करेंगे फ्यूचर्स में करीब 1950 रुपए के लक्ष्य के लिए और 1998 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस ज़रा स्ट्रिक्टली फॉलो करिए क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो कंटिन्यूस, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक थ्रेट भी हो जाता है कि स्टॉक ऑलरेडी इतना गिर चुका है तो ऐसा ना हो कि ओवरसोल्ड हो जाए। लेकिन जिस तरीके का मूड माहौल है, मैं मान रहा हूँ कि बिकवाली करने में ज़्यादा कंफर्ट नजर आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में आप बिकवाली करेंगे। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है आज का ऑप्शन और यहाँ पर भी मैंने बिकवाली करने का स्टॉक चुना है लेकिन खरीदारी करनी है पुट के अंदर। और स्टॉक मैंने चुना है बीपीसीएल। दो तर्क हैं। सबसे पहली बात, स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो समवॉट अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर नजर आएगा। पूरी तरीके से पिक्चर परफेक्ट नहीं है लेकिन काम उसी तरीके से करेगा। दूसरा तर्क ये कि जब बाजार में तेजी आई ना तो बीपीसीएल में अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नजर आई। अब जब बाजार में यहाँ से थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा ना तो ये जो कमजोर ट्रेडर्स है ना ये पैनिक करेंगे, अपनी जो तेजी की पोजीशन है इसे काटते हुए नजर आएंगे और ऐसे में आपको एक बढ़िया डिप मिल सकता है। पुट के जरिए आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे। 420 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करिए। करीब 426 के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है और मैं मानता हूं कि अगर ये 419 भी आज हो गया ना तो इस पुट ऑप्शन की वैल्यू 10 रुपए के आसपास हो जाएगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 5 रुपए 90 पैसे का। कुशल, आप बताइए आपका अगला स्टॉक कौन सा है? बिल्कुल, और ऑप्शन कैटेगरी में मैंने भी बिकवाली का काउंटर चुना है और वो है इकोनॉमी से जुड़ा हुआ स्टॉक एल&टी का। आप देखिए जिस तरह से ओवरऑल देश और दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है, वापस से जो कोविड के केसेस जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं माइग्रेशन ऑफ लेबर का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिस वजह से इनकी जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं डिले होती हुई नजर आ सकती है आगे के लिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। उस वजह से सेंटिमेंटली जो है माहौल एल&टी के लिए नेगेटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एल&टी की भी पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है 1400 रुपए का। 31 रुपए की प्राइसिंग है। 53 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 21 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये तो है ऑप्शन वाली कैटेगरी में। अब उसके बाद अगली जो कैटेगरी हमारी वो है टेक्नोपिक की, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है रियल्टी स्पेस से ओबेरॉय रियल्टी का। यहाँ पर अच्छी मजबूती जो है शुक्रवार के सत्र में भी हमें बनती हुई नजर आई थी और मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम है आज यहाँ पर तेजी का फिर से बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि बाजार का जो मूड माहौल है उससे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के संकेत मिल रहे हैं, पर अगर डिप पे खरीदारी का मौका आप करना चाहें तो वो आप इस स्टॉक में करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओबेरॉय रियल्टी पर फोकस रखिए। 612 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 588 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो लिस्ट को आगे बढ़ा इससे पहले एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। भारी गिरावट यहां पर देखने को मिली। लगभग 1.5% की गिरावट है एसजीएक्स निफ्टी में। 14700 का स्तर एसजीएक्स निफ्टी ने तोड़ दिया है। फिलहाल अगर आप देखें एसजीएक्स निफ्टी को तो 14635 के स्तर पर है। करीब 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली एसजीएक्स निफ्टी में। तो कुशल, जो बिकवाली वाले स्टॉक्स हमने चुने थे, डायरेक्शन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सही जा रहा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरह की गिरावट हमें एसजीएक्स निफ्टी के संकेत दिखा रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर जो शॉर्ट कॉल्स हैं वो हमारे कारगर आज के सत्र में साबित हो सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। पर कहीं ना कहीं अगर डिप्स का मामला बनता है और अगर पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में देखने को मिलती है, मतलब जिस तरह से फंडामेंटली अगर स्टॉक्स कुछ पसंद है हमें, हम जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है उसमें आप खरीदारी का मौका बनाकर चल सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है टेक्निकल पिक की और यहाँ पर खरीदारी वाला ही स्टॉक मैंने चुना। और जब भी बाजार में आप ऐसी गिरावट देखें ना तब मौका होता है जो लार्ज कैप स्टॉक है इन्हें अक्यूमुलेट करने का। और यहाँ पर मैंने चुना है स्टॉक एफएमसीजी क्षेत्र का दिग्गज HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। शुक्रवार के सत्र में अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको एक ब्रेकआउट भी नजर आएगा। ये ब्रेकआउट हुआ है डेली चार्ट पर। बढ़िया एक्यूमुलेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मैं मान रहा हूँ कि एक बढ़िया समय स्टॉक में आपको एंटर करने के लिए 6 महीने का व्यू बनाएंगे। तो स्टॉक फिलहाल 2400 के आसपास चल रहा है। आपको लक्ष्य लगाना है इसमें करीब 2800 रुपये का। 6 महीने का समय देंगे, मैं मान रहा हूँ बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है फंडा पिक। और कुशल, जैसा कि आप बता रहे थे कि TCS के नतीजे बढ़िया आ रहे हैं और आपका अनुमान अगर हम देखें तो IT स्टॉक्स में अभी तक हमेशा सटीक ही रहा है।
मैं मान रहा हूँ कि जो रैली है ना आईटी स्टॉक्स की, टीसीएस की, वो फर्दर एक्सटेंड होगी और स्टॉक के जो चार्ट्स हैं ना वो यही दिशा बता रहे हैं कि जो नतीजे सबके आएंगे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। HCL टेक ये स्टॉक मैंने चुना है और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 1070 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 1038 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। वैसे भी डिफेंसिव बेट है FMCG और IT, यहाँ पर आपको खरीदारी का मौका है। अगली कैटेगरी है IPL यानी इन्वेस्टर प्रॉफिट लीग, नई कैटेगरी हमारी तरफ से आई है और आज यहाँ पर जो पंजाब और राजस्थान के बीच में मैच होगा उसको लेकर कुशल आपने कौन सा स्टॉक चुना है? बिल्कुल, इनफैक्ट उसमें अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली जो मैंने स्टॉक चुना है वो है बलरामपुर चीनी का इन्वेस्टर प्रॉफिट लीग में, जहां पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। करीब करीब ऑलमोस्ट 25 से 30% के रिटर्न जो है आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं और जो अवधि होगी इसमें 1 साल की ड्यूरेशन रहेगी और आपको यहाँ पर जिस तरह की तेजी बनती हुई नजर आई थी पिछले कुछ दिनों में, ऑलमोस्ट आप देखिए 200 के लेवल से ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 224-225 रुपए के लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो तेजी का मोमेंटम है अगले 1 साल की अवधि के लिए आपको इसमें निवेशित रह सकते हैं आप। पर उससे पहले एक और चीज भी मैं कहना चाहूंगा आशीष, इन्वेस्टर पिक तो जो है वो है बलरामपुर चीनी जो मैंने चुना है आज के लिए इन्वेस्टर प्रॉफिट लीग के हिसाब से। पर जो फंडा पिक है, फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है KEI इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर अच्छी तेजी आपको बनती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर भी थोड़ी लंबी अवधि के लिए आपको निवेशित रहना है, 6 महीनों का आपका होल्डिंग पीरियड होगा और कहीं ना कहीं अगर आप फंडामेंटली कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखें तो जो 5 साल की औसत रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा की है। और साथ ही अगर आप कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो पिछले 3-4 सालों से लगातार उसमें डिक्रीज होते हुए हमें नजर आ रहे हैं और ऑलमोस्ट अगर आप FY20 की बात करें तो वहां पर करीब करीब 0.24 के लेवल्स पर डेट टू इक्विटी रेशियो पहुंचता हुआ नजर आया 1.1 के लेवल से। तो कहीं ना कहीं यहां पर लगातार कंसिस्टेंसी है और साथ ही अगर आप हाउसिंग वायर मार्केट्स में देखें तो 12% का मार्केट शेयर इनका है। तो KEI इंडस्ट्रीज पर भी आपको खरीदारी करने की राय है। फंडामेंटली जो है 620 रुपए के टारगेट के लिए आपको इसमें खरीदारी करने की राय है। तो फंडामेंटली मुझे KEI इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टर प्रॉफिट लीग के हिसाब से आशीष जो पसंद आ रहा है वो है बलरामपुर चीनी का काउंटर। इनफैक्ट बलरामपुर चीनी तो कुशल मुझे याद आता है जब 180 के स्तर पर ब्रेकआउट हुआ था तब हमने काफ़ी बार स्टॉक को रिकमेंड किया कि बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। अच्छी बात है कि 230 के पार जाने के बाद भी अच्छी अपसाइड स्टॉक में विजिबल और सभी को स्टॉक पसंद आ रहा है। चलिए, जो नई कैटेगरी हमारी IPL यानी इन्वेस्टर प्रॉफिट लीग, यहाँ पर मैंने स्मॉल कैप कंपनी चुनी है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो किर्लोस्कर फेरस जिसके नतीजे में बढ़िया आएंगे, इसकी ये होल्डिंग कंपनी है। किर्लोस्कर फेरस जो है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी है और चार्ट पैटर्न्स बेहद सपोर्टिव नजर आ रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि यहां पर एक पोजिशनल और मीडियम टर्म के लिए भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में 1 साल का व्यू बनाएंगे। स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है लेकिन जिस दिन चलेगा उस दिन बड़ा उछाल स्टॉक में देखने को मिलेगा। 1670 रुपए के लक्ष्य के लिए किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज को आप अपने रडार पर रख सकते हैं। तो चलिए, अगली जो कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, और खबर में अगर आप देखें तो आज की सबसे बड़ी खबर इन्फोसिस को लेकर है। 14 तारीख को बायबैक पर बोर्ड बैठक है। बायबैक कितने पर होगा, क्या साइज होगा, ये तो हम आपको दिन के दौरान बताएंगे। लेकिन कभी भी ऐसी खबर आती है तो इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलता है और खासतौर पर अगर आप देखें IT स्टॉक्स में जो कि अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी हद तक बढ़िया तरीके से रिवॉर्ड करते हैं, तो आज इन्फोसिस में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। करीब 3.5 से 4% की अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1490 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करिए और 1425 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। बिल्कुल, और खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है नैटको फार्मा का। यहाँ पर इनके लिए पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि आइब्रूटिनिब नाम का एक जो ड्रग है उसकी जो जेनरिक वर्जन है उसको US FDA से इनको मंजूरी मिलती हुई नजर आई है और US में ये जो दवा है ऑलमोस्ट 370 करोड़ डॉलर का ये जो मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है। तो अपने आप में ये काफ़ी पॉजिटिव खबर नैटको फार्मा के लिए आज के लिए साबित हो सकती है। वैसे भी डिफेंसिव प्ले है तो जिस तरह का गिरावट का बाजार है उसमें डिफेंसिव जो है काफ़ी कारगर साबित होते हुए नजर आते हैं। तो नैटको फार्मा में खरीदारी कीजिए। 950 के टारगेट के लिए 910 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो चलिए, खबरों के दम पर आपको खरीदना है इन्फोसिस और नाटको फार्मा, लेकिन आखिरी कैटेगरी हमारी बची है जहां पर मिलती है हमें पूरी फ्रीडम स्टॉक चुनने की, वो है माय चॉइस कैटेगरी। माय चॉइस कैटेगरी अभी बाकी है और उसको हम डिस्कस करते हैं और ये आखिरी कैटेगरी है जहां पर हम 3 स्टॉक्स आपको अपनी पसंद के रेकमेंड करते हैं। और इसमें माय चॉइस कैटेगरी में जो पहला कॉल है मेरा वो है कोफोर्ज का। आप देखिए जिस तरह से TCS का अनुमान जो लगा रहे हैं हम वो काफी पॉजिटिविटी है और कहीं ना कहीं मिड कैप IT कंपनियां जो है वो लार्ज कैप कंपनियों को भी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। तो जिस
जिस तरह के नंबर्स आज आते हुए दिखते हैं, मुझे लग रहा है कि उसके रिफ्लेक्शन जो है आपको कोफोर्ज में भी देखने को मिलेगा। वैसे भी चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है काउंटर का, तो कोफोर्ज में खरीदारी कीजिए। 3250 रुपए के लक्ष्य के लिए 3140 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें लगाना है। साथ ही M&M यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए इनके 2 से 3 प्लांट फैसिलिटीज जो है महाराष्ट्र में है, और 11 बजे जो अहम बैठक होने वाली है लॉकडाउन को लेकर, उसका कहीं ना कहीं जो नेगेटिव इंपैक्ट है हो सकता है। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी के संकेत आ रहे हैं, यहां पर बिकवाली आपको नजर आ सकती है फर्दर। तो M&M में 770 के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिए, 802 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और सिमिलर तर्क जो है बजाज ऑटो के लिए भी है, तो यहां पर इस काउंटर पर भी नजर रखिए। यहां पर भी चार्ट स्ट्रक्चर बेहद तो चलिए, बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में कुशल को बिकवाली करनी है। यहाँ पर दिन के दौरान गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए, जो अब मेरी स्टॉक्स की लिस्ट देख लेते हैं। मैंने पहला स्टॉक चुना है बिकवाली के लिए M&M फाइनेंस। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। बाजार की तेजी में भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, और जिस तरीके से बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक वीकनेस दिखा रहे हैं, बाजार में गिरावट आती है तो स्टॉक जो है आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर 188 रुपीज के लक्ष्य के लिए आपको बिकवाली करनी है। 197 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छी खासी गिरावट एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है कि ट्रेड अगर आपके फेवर में चले तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को जो है ट्रेल करके अपनी पोजीशंस होल्ड करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में शेवियट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कैश पे का स्टॉक है, लेकिन एक बात साफ कर दूं कि इसमें सिर्फ इंट्राडे प्ले करना है। प्ले इसके लिए करना है क्योंकि खबरें जो हैं अब जूट कंपनीज के फेवर में जाती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से एक्सपोर्ट ऑर्डर इनको मिल रहे हैं और घरेलू डायनामिक्स अगर आप देखें तो ये भी इनके फेवर में। चार्ट का स्ट्रक्चर ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन दोबारा बता रहा हूं कि सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर खरीदारी करनी है। 780 रुपए का लक्ष्य होगा, 745, यानी केवल 5 रुपए का रिस्क आपको रखना है। 750 की क्लोजिंग है। 5 रुपए जैसे ही नीचे फिसले आप अपनी पोजीशंस को काट दीजिए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में DLF। इस स्टॉक में आपको बिकवाली करनी है। तर्क यहां पर यह है कि जिस तरीके से तेजी की पोजीशंस बाजार में बनी थी थोड़े दिन पहले, मैं मान रहा हूं कि अब जो ट्रेडर्स हैं इसमें पैनिक करते हुए नजर आएंगे, और ऐसे में गिरावट का बढ़िया मौका है। पोजीशंस बनाएंगे 270 रुपए के लक्ष्य के लिए। करीब 3 से 4 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ, माफ कीजिए, 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आपको यहाँ पर अपनी जो शॉर्ट पोजीशन है वहां पर आपको होल्ड करने की राय होगी। बिल्कुल। तो चलिए, हमने आपको जो लेवल्स हैं, जो माई चॉइस कैटेगरी के स्टॉक्स हैं वो तो बता दिए हैं, पर आगे के लिए जिस तरह के लेवल्स हमने जितने सारे स्टॉक्स के बारे में बात की है, अगर आपने कोई भी लेवल या कोई भी स्टॉक मिस कर दिया है, फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। आप देखिए, कैश बेस से मैंने आपको टाटा कम्युनिकेशन खरीदने की राय दी है 1140 के लक्ष्य के लिए। जो पॉजिटिव खबर आई है बहरीन इंटरनेट एक्सचेंज के साथ जो करार इन्होंने बढ़ाया है वो काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। साथ ही CPS में अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, बढ़िया नतीजे एक्सपेक्टेड है। LNT के 1400 का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है, 31 रुपए की प्राइसिंग है, और साथ ही ओबेरॉय रियल्टी टेक्निकली काफी मजबूती की संकेत दिखा रहा है। KE इंडस्ट्रीज 6 महीनों की अवधि के लिए काफी पसंद आ रहा है। साथ ही बलरामपुर चीनी 1 साल की अवधि के लिए आपको 25 से 30% के रिटर्न दे सकता है। न्यूज बेस्ड आपको नेटको फार्मा में खरीदारी करने की राय है 950 के लक्ष्य के लिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में कोफोर्ज में खरीदारी करनी है, और 2 स्टॉक जिसमें बिकवाली करनी है वो है ऑटो स्पेस से M&M और बजाज ऑटो। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है KEI इंडस्ट्रीज का 620 के लक्ष्य के लिए। आपको 6 महीनों की अवधि के लिए इसमें आप निवेशित रह सकते हैं। तो चलिए, कैश का स्टॉक है फिनोलेक्स केबल्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली देखने को मिलेगी, और BPCL में जो लॉन्ग ट्रेडर्स हैं पैनिक करते हुए नजर आएंगे। 420 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे 10 रुपए के लक्ष्य के लिए। और HUL लंबी अवधि के लिहाज से बढ़िया नजर आ रहा है। 2800 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। HCL टेक IT स्टॉक्स फ्लेवर में यहाँ पर खरीदारी करने में कंफर्ट है। 1070 रुपए का लक्ष्य होगा। और नई कैटेगरी IPL स्टॉक किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज काफी बढ़िया लग रहा है। चार्ट पर फंडामेंटल्स बेहद मजबूत, 1 साल का समय देंगे, बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पर खबरों के दम पर खरीदारी करनी है। इन्फोसिस में M&M फाइनेंस टेक्निकली बेहद कमजोर, 188 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे। शेवियट में सिर्फ इंट्राडे पोजीशन लेनी है 780 रुपए के लक्ष्य के लिए। और DLF में भी अगर आप देखें तो आज के सत्र में ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। 270 रुपए का लक्ष्य होगा, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में। चार्ट के स्ट्रक्चर बेहद फेवरेबल है, फंडामेंटल्स काफी बढ़िया है। 1670 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे।